स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ना बिना इंडिकेटर से ये चार्ट पढ़ना सिखाऊंगा। यानी कि यहाँ पर हम कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे, नो एनी इंडिकेटर। ठीक है, कोई भी इंडिकेटर हम यहाँ पर कोई यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ कैंडल से हम लोग समझेंगे और सिर्फ प्राइस एक्शन देखेंगे और किस तरह से चार्ट रीडिंग करेंगे, एक बेस्ट तरीके से चार्ट रीडिंग करेंगे। इसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और अगर कोई कन्फ्यूज़न आपके अंदर है तो प्लीज़ यार कमेंट करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाता हूँ, यानी कि चार्ट कौन सा है, कौन से इस पर देख रहे हो, कौन सा टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि आज हम जो चार्ट देख रहे हैं वो 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर अभी हमें निफ्टी 50 का ही चार्ट दिखा रहा हूँ। ज़्यादातर तो मैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का ही चार्ट दिखाता हूँ। उसके बाद हम लोग चार्ट तो किसी का भी देख सकते हैं। देखिए, चार्ट में कोई मतलब, चार्ट किसी का भी देखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप प्राइस एक्शन समझते हो, कैंडल समझते हो, ये चीज़ मेन होती है। तो चार्ट आप किसी का भी देखो, सिर्फ आपको देखना है कि आपको प्राइस एक्शन आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन में आपको समझाऊंगा बिना कोई इंडिकेटर के। और यहाँ पर आपको सिर्फ चार्ट देखना है। इस चार्ट में आपको क्या देखना है, पहले अपने आप को फील करवाओ कि ये है क्या चीज़। यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा इस गौर से, ये जो चार्ट है 2 दिन का चार्ट है। 2 दिन का, यानी कि 3 दिन का चार्ट है ये। 21, 22, 25, 26 4 दिन का है। ठीक है, 4 दिन का चार्ट है। इस चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो मैं समझाता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा तो मज़ा नहीं आएगा। ये 4 दिन का चार्ट है। अब यहाँ पर देखो, पहला हाई ये था हमारा। ठीक है, उसके बाद में हमारा हाई कौन सा था, ये वाला हाई था। ठीक है, उसके बाद हमारा हाई ये था और उसके बाद ये हमारा हाई था। और यहाँ पर देखो, बार बार अगर मैं ये इस तरह से मार्क करूँ तो ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस का हो गया। क्या हो गया, रेजिस्टेंस क्या हुआ, रेजिस्टेंस। मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ जाकर रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ जाकर रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ जाकर रिजेक्शन ले रहा है। सॉरी पारा। तो अब आपको यहाँ पर क्या समझना चाहिए, मैं आपको ये बात बताता हूँ। देखिए, जब भी कोई रेजिस्टेंस से बार बार रिजेक्शन लेता है मार्केट, ये रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेता है, यहाँ से अगर एक अच्छा सा सिग्नल दिखे, सिग्नल का मतलब एक रेड कैंडल अच्छी हो, या शूटिंग स्टार हो, या इवनिंग स्टार हो, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो एक रिजेक्शन वाली कैंडल है, यहाँ पर एक रेड कैंडल थी, यहाँ पर भी एक अच्छी सी रेड कैंडल है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, सेल करना है। जब इसके ऊपर आ जाए मार्केट और यहाँ टेस्ट करके चले, तब जाके आपको यहाँ से एग्जिट कर जाना है। तो क्लियर यहाँ से बात समझ में आ गई। पहले आप हायर हाई मार्क करोगे, उसके बाद फिर दूसरा लोअर हाई मार्क करोगे, फिर तीसरा लोअर हाई मार्क करोगे। इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताता हूँ। देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया और फिर इसने ये लो ब्रेक किया। मतलब जब भी मार्केट का एक चीज़ को समझो, ट्रेंड को समझो। ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड कैसे देखा जाता है कि अगर मार्केट इस तरह से बिहेवियर कर रहा है, मतलब वो लोअर लो तोड़ रहा है, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो सिर्फ सेल का है। जो मार्केट का जो ट्रेंड है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, वो सिर्फ सेल का है। अगर वो लोअर लो नहीं तोड़ रहा है और फिर वो हायर हाई तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो मार्केट का ट्रेंड क्या हो जाएगा, बाई का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से आया, यहाँ रुक, फिर यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस किया। मैंने आपको बताया, देखिए इस तरह से आएगा मार्केट, फिर रिट्रेस करेगा, यहाँ से रिट्रेस किया, फिर नीचे आया, इसने लो ब्रेक किया, फिर यहाँ नीचे आया, इस तरह से लो ब्रेक किया। ठीक है, अब मार्केट फिर से यहाँ से क्या किया, अब मार्केट में फिर से एक ट्रेंड चला, फिर नीचे आया, लो ब्रेक किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, लो ब्रेक किया। मतलब
ओवरऑल जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या है, सेल का है। जब सेल का है तो आपको सेल पोजीशन नहीं लेना है। अब आप यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल देख के या फिर ये ग्रीन कैंडल देखकर या ये ग्रीन कैंडल देखकर आप बाई करोगे तो गलत हो जाओगे, क्योंकि अब यहाँ से रेजिस्टेंस भी आपको समझ में आ गया, तो यहाँ से आपको सेल करना है, यहाँ से सेल करना है, यहाँ से सेल करना है। ठीक, इतना समझ में आया। यहाँ से लो ब्रेक किया ये वाला, यहाँ से लो ब्रेक किया ये वाला, अब इतना समझ में आ गया। यहाँ से भी लो ब्रेक किया ये वाला, समझ में आ गया। 15 मिनट के चार्ट पे हम देख रहे हैं, और नहीं आया तो प्लीज़ यार कमेंट करिए। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा पहला हाई, ये यहाँ से अब थोड़ा सा छोटे छोटे है ना, इस हाई को हम लोग छोड़ देते। क्यों छोड़ देते, उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। अगर एक्चुअल में जो ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रा करूँ तो इस तरह से ड्रा होती है। ये बार बार इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा, नीचे आएगा, टच करेगा, नीचे आएगा, तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रा होती है। अब यहाँ पर आप क्या देखना है, मेन फोकस यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर मेन फोकस आपको क्या करना है कि ये पॉइंट पर, ये पॉइंट पर, अब यहाँ पर अब देखो फिर से मार्केट ने ये हाई बनाया था, ये हाई था और ये हाई है। अब यहाँ से देखो फिर से रिजेक्शन लिया, तो यहाँ से आपको क्या करना है, सेल करना है। लेकिन फिर से मार्केट ऊपर गया, लेकिन इस बार उसने लो ब्रेक नहीं किया। आपको दिख रहा होगा ना, पहले हम देख रहे तो यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो ब्रेक किया। इस बार इसने ये जो लो था, ये वाला पिछला लो था, ये ब्रेक नहीं किया। जबकि हमारा जो इस तरह से ट्रेंड चलता है, इस तरह से लो ब्रेक करता है, तो यानी कि यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ से इसको लो ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन इसने लो ब्रेक नहीं किया। मतलब जो मार्केट का जो सेलिंग प्रेशर है वो जो क्या हो गया, कम हो गया। अभी बाइंग नहीं आया है, सेलिंग प्रेशर कम हुआ है। कम हुआ है तो देखो यहाँ से जैसे ही कम हुआ तो बिल्कुल मार्केट क्या हो गया, इस तरह से एक रेंज में ट्रेड करने लगा। अब यहाँ से आपको एक चीज़ अगर देखोगे आप, तो इसको एक डिसेंडिंग ट्रायंगल भी हम बोल सकते हैं, जिसमें क्या करती है, यहाँ से जो पैटर्न बना है ना, ये वाला जो पैटर्न अगर आपको दिख रहा होगा, तो मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, एक छोटी सी रेंज में ही काम करने लगता है। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो आपको देखिए, आप चार्ट पे देखेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न होते हैं, बहुत सारे पैटर्न होते हैं। तो ये पैटर्न आपको याद रखना चाहिए। अगर नहीं रखना है तो फिर आपको ये देखना है कि प्राइस देखो एक तरह से रेंज में रुक चुका है, तो आपको थोड़ा सा ना, या तो ऊपरी साइड में ब्रेक करे या नीचे की साइड में ब्रेक करे, उसका वेट करना है। ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं करना। और उसके बाद भी वेट क्या, यहाँ से बन जाओ, टेस्ट करे तभी जाके क्या होता है, यहाँ से गिरेगा, टेस्ट करेगा तभी जाके एक अच्छा सा मूव मिलेगा। नहीं तो फिर से मार्केट थोड़ा सा ऊपर बना देगा, फिर मार्केट फिर साइडवेज हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, हायर हाई, ये हाई मतलब लोअर हाई, ये लोअर हाई, और यहाँ से अभी कोई लोअर हाई बना नहीं है, या बनेगा तो फिर हम उस पर भी बात करेंगे। तो आपको यहाँ से बिल्कुल समझ में आया होगा कि नहीं आया, मेरे को पता नहीं, प्लीज़ यार कमेंट करिए। देखिए ये हाई मार्क किया, यहाँ हाई मार्क किया और यहाँ हाई मार्क किया। अब देखिए जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता और टेस्ट नहीं होता, तब तक अभी मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। सिंपल सी बात मैं आपको जो बोलना चाहता हूँ कि यहाँ से देखो नीचे, ये जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट को ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, इस बात की गारंटी। अब जब तक कि ये वाला लो या ये वाला लो मार्केट नीचे ब्रेक नहीं करेगा, तब तक कि मार्केट नीचे जाने की गारंटी भी नहीं है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल सीखना चाहिए। अब यही चार्ट में पीछे और आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग आए हैं इस चार्ट पर। पिछला वाला चार्ट 3 दिन का 4 दिन का था, अब ये भी चार्ट शायद 3-4 दिन का होगा, तो ये भी 4 दिन का चार्ट है। तो यहाँ से देखना अभी आप ज़्यादा, हाँ इतने ही रखेंगे हम लोग, ठीक है, इतना ही एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ से देखो ये हाई था अपना पहला, उसके बाद में अगर हम बात करें लो की, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कैंडल क्या कर रही है, बार बार सारी कैंडल यहीं आके उलझ रही है। मतलब ये जो लो है ये ब्रेक करने की कोशिश नहीं कर रही है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो मार्केट ऊपर चला,
ये हाई ब्रेक करने की कोशिश की, टेस्ट किया, फेल हुआ, फिर से हाई ब्रेक करने की कोशिश की, टेस्ट किया, फेल हुआ। अब मार्केट क्या कर रहा है, इसको बार बार टेस्ट कर रहा है, यानी कि अब हम यहाँ पे इसको हाई मार्क कर देंगे, इसको हाई मार्क कर देंगे और इसको हाई मार्क कर देंगे। तो यहाँ से अगर सिंपल सी बात, ऐसे और ऐसे और ऐसे में हाई मार्क करता हूँ, तो यहाँ से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, रिजेक्शन आ रहा है। रिजेक्शन आ रहा है मतलब एक रजिस्टेंस पर, ये जो रजिस्टेंस है इस पर कोई भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखिए, यहाँ से आप जो कैंडल देखोगे तो सेल का, जो कि हम बात करते हैं शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार बन रहा है, यहाँ पे सेल का बन रहा है। यहाँ से कोई इतना अच्छा सा ग्रीन कैंडल भी बड़ा सा पॉजिटिव नहीं बन रहा है, यहाँ से भी कोई अच्छा सा ग्रीन कैंडल, अगर यहाँ कोई अच्छा सा एक ग्रीन कैंडल या हैमर कुछ बन जाए तो मैं यहाँ से बाई करूँ। लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, हायर हाई तो ब्रेक कर रहा है, लेकिन यहाँ से एक ही चीज़ है कि यहाँ से कोई स्ट्रांग मूव नहीं आ रहा है, मतलब मार्केट यहीं से बार बार इसको टेस्ट कर रहा है, इसी तरह से इस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है। तो जब तक कि कोई स्ट्रांग कैंडल ना बन जाए और एक तरह से इस तरह से निकल ना जाए, तब तक मेरे को कोई सेल बाइंग नहीं करनी है। मेरे को पता है यहाँ पे कि हायर हाई ब्रेक हो रहा है, लेकिन बाई क्यों करूँ मैं, जब तक यहाँ से कोई स्ट्रांग मूव ना हो जाए। ये वाला रेजिस्टेंस बन चुका है, तो इस रेजिस्टेंस को आपको वेट करना है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा हो एक शूटिंग स्टार जरूर बना हुआ है। शूटिंग स्टार समझ रहे हो आप, शूटिंग स्टार के बारे में आपको पता होगा। शूटिंग स्टार, तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर जरूर आ रहा है। अब उसके बाद में देखना, ये हाई, फिर ये हाई, और उसके बाद में फिर मान लो ये हाई समझ लें या ये हाई समझ लें। तब यहाँ से मार्केट ने क्या किया, सीधे की सीधे मार्केट क्या करने लगा। अभी अगर मैं यहाँ से इस तरह से ड्रा करूँ तो मार्केट में आपको दिख रहा होगा कि अब ये लोअर लो की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ से लोअर लो की तरफ जा रहा है तो फिर मेरे को यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, यहाँ से मैं सेल करूँगा। दूसरा क्या, यहाँ से एक शूटिंग स्टार भी दिख रहा था, उसके बाद यहाँ पर भी एक अच्छा सा रेड कैंडल दिख रहा है। तो यहाँ से आपने अगर सेल किया या नहीं किया, मतलब आप समझे मार्केट को, तो मार्केट ने जो ये वाला जो लो था या ये वाली रेंज थी ये ब्रेक कर दी। तो आपको अभी किस चीज़ पर ध्यान देना है, सेलिंग पर ध्यान देना है। तो आगे आपने क्या किया, यहाँ से आपने सेलिंग पर ही ध्यान दिया, ठीक है। अब चलिए और पीछे चलते हैं। अभी इतना चार्ट हम लोग समझ चुके हैं, अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं। इस प्राइस एक्शन को आप समझोगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें ना क्लियर हो जाती है। लेकिन अभी आप नहीं समझ पाओगे तो फिर आपको, यही तो गलती हम लोग करते हैं, हम लोग ट्रेंड को नहीं समझ पाते, हम लोग खाली फालतू चीज़ें करने लगते हैं। अभी यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से हाई ब्रेक किया, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाया, देखिए यहाँ से। तो यहाँ से हमको क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए। फिर मार्केट यहाँ से भी हाई ब्रेक किया था, तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे सेलिंग आया इसमें, लेकिन अगले दिन मार्केट गैप अप खुला। फिर मार्केट ने इस हाई को भी ब्रेक किया, तो मार्केट में एक अच्छा सा बाइंग आया, ठीक है। अब मार्केट ना इस रेजिस्टेंस को बार बार आके टेस्ट कर रहा है, और क्या कर रहा है, यहाँ से ये हाई, फिर ये हाई, ये हाई। अब देखो यहाँ से सेलिंग प्रेशर चालू हुआ, तो यहाँ पर भी सेल हुआ, यहाँ पर भी सेल हुआ। अब यहाँ से एक हाई ब्रेक किया है, तो यहाँ से हाई ब्रेक किया है, तो यहाँ से देखो मार्केट में थोड़ा सा ऊपर की साइड में अपसाइड मूवमेंट आया है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, आगे देखोगे, ये देखो जैसे इसने हाई यहाँ से ब्रेक किया तो इसने यहाँ तक का मूव दिया, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि देखो मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब यहाँ पर लो, यहाँ पर लो, ये तोड़ ही नहीं रहा, नीचे का लो नहीं तोड़ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे ये लो तोड़ रहा है, नीचे का नहीं तोड़ रहा है। और यहाँ से क्या किया इसने, एक हाई ब्रेक किया, यहाँ से हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पर पहुँचा है और एक अच्छा सा मूवमेंट दिया है। तो ये याद रखिए, हम 15 मिनट में एनालिसिस कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ का भी चार्ट। और हम पीछे चलते हैं थोड़ा, तो अब यहाँ पर इस चार्ट को समझने की कोशिश करते, ठीक है। यहाँ से आप देखो, अभी मार्केट इस ट्रेंड में था, रिट्रेस किया, फिर मार्केट इस ट्रेंड में गया, फिर रिट्रेस किया, मार्केट इस ट्रेंड में गया,
लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, देखिए ये जो टॉप बना है ना, यहीं से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बना रहा है। अगर मान लो इसने इतना रिट्रेसमेंट कर लिया तो मार्केट को क्या करना चाहिए था, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, फिर रिट्रेस करना चाहिए था। लेकिन यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रिट्रेस नहीं कर पाया, मार्केट यहाँ रजिस्टेंस पर ही आके रुक गया, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। देखिए यहाँ से जो ये हाई है ना, इस हाई को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। मतलब मार्केट में क्या हो गया, सेलर थोड़े से हावी हो रहे हैं। तो यहाँ से ये जो देखिए रिट्रेसमेंट, जैसे मार्केट देखो ऊपर की साइड में चलता है, नीचे आया, फिर इसको हाई ब्रेक करना ही चाहिए एज पर मार्केट के हिसाब से, मतलब जैसा प्राइस एक्शन हम लोग बोलते हैं। फिर नीचे आया, फिर ऊपर ब्रेक करना ही चाहिए। लेकिन यहाँ से क्या हो गया, देखिए यहाँ से ऊपर आया लेकिन ये ब्रेक नहीं किया, एक कैंडल बना लेता, उसके बाद नीचे आ जाता तो हम फिर भी बोलते कि हाँ। तो यहाँ से क्या हो गया, एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है, सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो यहाँ से देखो मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया और ये लो भी इसने ब्रेक किया है। ठीक है, अब मार्केट का कंडीशन क्या हो गया कि अगर मार्केट ये लो ब्रेक किया है तो इसको टेस्ट करके फेल होना चाहिए वापस से। लेकिन यहाँ से एक स्ट्रांग मोमेंट दिया इसने। दूसरा क्या हुआ, यहाँ से जो ये हाई था ये भी ब्रेक किया, इसके ऊपर सस्टेन किया थोड़ा सा। फिर मैंने अभी आपको क्या बोला था कि मार्केट इस तरह से आएगा, फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा सा एक कैंडल इसके ऊपर बना देगा, फिर मार्केट टेस्ट करेगा, फिर मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, आप देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर टेस्ट किया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ से जो ट्रेंड चेंज हुआ है वो कौन सा हुआ, बाइंग का हुआ है, बाइंग का। अब यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ से भी एक सेलिंग प्रेशर आया था क्योंकि यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया था, तो यहाँ से छोटा सा सेलिंग प्रेशर आया। लेकिन यहाँ से अगर ये लो ब्रेक कर देता तो हम लोग बोल सकते थे, लेकिन ये लो ब्रेक करने के लिए आया ही नहीं और यहाँ से रुक के मार्केट सीधे ऊपर चला गया। तो ये मोमेंट जो होते हैं ना, ये बिल्कुल प्राइस एक्शन को वॉच करने को होते हैं। अभी मैं आपको यही चीज़ें अगर एक अच्छे से बड़े चार्ट पर दिखाऊंगा ना, तो आपको लगेगा कि यार सच में यही प्राइस एक्शन। अब मैं आपको इसको क्या करता हूँ, 1 घंटे के चार्ट पर लेके चलता हूँ, जहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर भी चलेगा दिमाग में आप, क्योंकि यही मेन चीज़ होती है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, मार्केट को 1 घंटे के चार्ट पर आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, छोटा लग रहा होगा आपको चार्ट, थोड़ा सा दिख कम रहा होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, अब देखिए यहाँ से मार्केट क्या कर रहा था, नीचे आया, ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। अब देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक सपोर्ट बना लिया है इसने, इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करा। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर दे तो हम सोचेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन इसने सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, सपोर्ट ब्रेक नहीं किया। लेकिन यहाँ से जो ये स्विंग हाई ब्रेक किया इसने, यहाँ से स्विंग हाई जो ब्रेक किया इसने, और उसके बाद टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद में एक जो मोमेंट दिया है यहाँ पर देखो, 19,600 से लगा के 19,600 से लगा के ये कहाँ गया है आपको पता है, 20,200 600 पॉइंट का मोमेंट यहाँ से दिया है इसने, पता है आपको। यहाँ से आप देखोगे तो यही प्राइस एक्शन है। जिस प्राइस एक्शन को आप समझ जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या होता है। अगर यही ट्रेंड में अगर मैं आपको चीज़ें दिखाऊं बड़े टाइम फ्रेम में और भी इससे बड़े टाइम फ्रेम में, तो आप थोड़ा सा और हम लोग इसको देख लेते हैं, उसके बाद में ही बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसा प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ मैं आपको, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और इतना प्यार मोहब्बत से कहीं पर कोई नहीं सिखाया। अब देखिए यहाँ पर ये हाई है, ये हाई है, उसके बाद ये हाई है, उसके बाद ये हाई है, और उसके बाद ये हाई है। अब यहाँ पर देखो कि ये हाई, ये हाई, ये हाई, और एक्चुअल में ये हाई बराबर से फिट बैठ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको हाई समझ लेते हैं। ठीक है, तो मार्केट में यहाँ से देखो, अगर एक ट्रेंड लाइन में इस तरह से बना दूँ तो मार्केट में यहाँ से बराबर से यहाँ से थोड़ा सा ब्रेकआउट आने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ से जो मार्केट में टेस्ट हुआ ना, ये जो टेस्ट हुआ, लेकिन ये सस्टेन कर जाता तो हम लोग यहाँ से बोल सकते थे, मतलब यहाँ से क्या हो गया, एक हायर हाई ब्रेक किया। अब इसको टेस्ट करके इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट क्या किया, इस तरह से चला गया, तो यहाँ से हम बाई कर नहीं सकते। अब यहाँ से देखो, यहाँ से जो हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से मार्केट को ऊपर गया, टेस्ट किया, टेस्ट करके ऊपर हो गया, तो यहाँ से हम लोग बाई कर सकते हैं। यहाँ से देखो, वही मैं आपको दिखा रहा था, देखिए यहाँ से टेस्ट ऊपर जा रहा था, टेस्ट करके ऊपर जाना था, फेल हो गया। फिर यहाँ से मैं जो आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से इस पॉइंट पे
इस पॉइंट पे हाई ब्रेक हुआ, टेस्ट किया, टेस्ट करके ऊपर हो गया। तो यहाँ से देखो 500 से जो मूव आया है, 19,500 से जो मूव आया है वो, तो ये प्राइस एक्शन में आपको सिखा रहा हूँ। बिल्कुल आपको 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में ये सारी चीज़ें देखना चाहिए, तभी जाके आप ये चीज़ें समझ पाओगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा। यहाँ पर आप देखिए ये हाई था, फिर ये हाई है, और ये हाई है, और ये हाई है, ठीक है। चलो मैं ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे मार्क कर देता हूँ। देखिए यहाँ से ये रेजिस्टेंस बन चुका है, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बन चुका है। तो बार बार क्या कर रहा है ये, इस रेजिस्टेंस पर आ रहा और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लिया। लेकिन इस बार जो इसने लो ब्रेक नहीं किया, ना ही इस बार लो ब्रेक किया था, ना ही इस बार लो ब्रेक किया, और ना ही इस बार लो ब्रेक किया। और उसके बाद फिर ये अगले दिन आता है, फिर रिजेक्शन ले लेता है, यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है, और यहाँ पर ही आके रुक जाता है। देखिए इस कैंडल के नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी है, मतलब मार्केट में अभी भी बायर्स मौजूद है। फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ना इसी रेंज में आके रुक जाता है। देखिए यहाँ से क्या किया, थोड़ा सा नीचे की साइड में दिखाया, लेकिन यहाँ पे कोई स्ट्रांग कैंडल नहीं बना है, और फिर मार्केट ना इसी तरह से नीचे की साइड में रुका है। यहाँ से अगर डायरेक्टली इसे नीचे ब्रेक कर देता और फिर टेस्ट करता है तो हम बात करते, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, बहुत सारी कैंडल यहाँ पे बनी, मार्केट यहाँ से रुका, और फिर जाके यहाँ से हाई ब्रेक किया है, यहाँ से हाई ब्रेक किया है। जब यहाँ से हाई ब्रेक किया है तो मार्केट ने एक अच्छा सा मूवमेंट ऊपर की साइड में दिया है। तो यही चीज़ होती है, इसी चीज़ को आपको समझना है। जब आप इस चीज़ को समझोगे तो आप सस्टेन कर पाओगे मार्केट में। सस्टेन मतलब समझ रहे हो, आप बने रह पाओगे मार्केट में, क्योंकि आपको मार्केट निकाल नहीं सकता। आपको पता है कि मार्केट क्या करेगा। देखिए अगर हमको पता है कि ठंड के मौसम में ठंड होने ही वाली है, गर्मी के मौसम में गर्मी होने ही वाली है, तो हम पैनिक नहीं होते। पैनिक का मतलब समझ रहे हो आप, कि हम घबराते नहीं हैं, हम परेशान नहीं होते, हम अपने चीज़ों को उसी तरह से मैनेज करते हैं कि भाई अब मार्केट यहाँ पहुँच चुका है, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो हम लोग सेल करेंगे। अब मार्केट यहाँ पहुँच चुका है, यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो हम सेल करेंगे। अब आपको ये सारी चीज़ें अगर नहीं समझ में आती तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ का और भी यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा, अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आप हाई और लो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा एक सपोर्ट, मतलब एक चीज़ का, जो कि आप यहाँ पर किसी भी चीज़ का थोड़ा सा सपोर्ट ले लेंगे, यानी किसी इंडिकेटर का सपोर्ट ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर मैंने एक 5 मूविंग एवरेज लगा दिया है। ये 5 मूविंग एवरेज मैंने आपको यहाँ पर लगा के दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ पर मेरे को सेल करना चाहिए और कहाँ पर मेरे को बाई करना चाहिए, किस तरह से मेरे को ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहिए, देखिए यहाँ से मैंने क्या बोला, जब भी कोई हायर हाई बन जाए, देखो यहाँ पर ये हाई बन चुका था और यहाँ से इसके नीचे आया तो यहाँ से आपने सेल कर लिया। यहाँ से ये हाई बन चुका था, इसके नीचे आया तो आपने यहाँ से सेल कर लिया। अब यहाँ से ये हाई बन चुका था, इसके नीचे आया तो यहाँ पे आपने सेल कर लिया। यहाँ से इसके नीचे आया तो आपने सेल कर लिया। अब इसमें एक चीज़ का आपको समझना ज़रूरी है कि ये मूविंग एवरेज की जो लाइन है, ये लाइन क्या होती है। देखिए अगर इसमें क्या होता है, एक कैंडल होती है जो कि इस लाइन को टच नहीं करती, ये मूविंग एवरेज की लाइन है। ये क्या है, 5 मूविंग एवरेज की लाइन है, 5 मूविंग एवरेज लाइन, आपको ये समझ में आना चाहिए। अब ये जो कैंडल बन रही है इसको टच नहीं कर रही है, उसके बाद में इसको ब्रेक कर रही है एक अच्छे से रेड कैंडल से, और फिर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे। और जब फिर से यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल बन जाए जिसका इस लाइन को टच ना करे और इसका हाई ब्रेक करे, देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ से इस लाइन को जो टच नहीं कर रही, ये 3 कैंडल बनी, उसके बाद इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ एक अच्छी सी रेड कैंडल से, तो मेरे को यहाँ से सेल कर देना है, तो यहाँ तक रुकना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या हुआ, जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से मेरे को बाई कर देना है। अब फिर से यहाँ पे वही हुआ, यहाँ से क्या करना है, मेरे को सेल कर देना है, तो यहाँ से आपने सेल किया। फिर यहाँ से जैसे हाई ब्रेक हुआ तो मेरे को यहाँ से बाई कर देना है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। अब ये चीज़ें ना मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, अब बहुत सारे लोगों को प्राइस एक्शन समझ में नहीं आएगा।
प्राइस एक्शन मतलब समझ रहे हो। अब बहुत सारे लोग हैं ना प्राइस एक्शन नहीं समझ पाएंगे कि जो मैंने समझाया है वो समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसलिए आपको ये टेक्निक दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा 5 मूविंग एवरेज मेरा है भी नहीं, और मैंने भी सीखा है दूसरों से, सुभाषिस सर से। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये मेरा है नहीं, लेकिन मैं आपको ना एग्जैक्ट आपको जैसे मार्केट का लोअर लो और उसके बाद हायर हाई लोअर लो दोनों ही अगर चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मार्केट का अभी मार्केट ऐसे चल रहा है, नीचे आ गया ऊपर गया, नीचे आ गया ऊपर गया, नीचे आ गया ऊपर आ गया, तो आप कैसे समझोगे यहाँ पे कि मार्केट का ये लो बन चुका है, मार्केट का ये लो बन चुका है, ये लो बन चुका है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ये आप कैसे समझोगे। अब मार्केट का आपको पता कैसे चलेगा कि ये हाई बन चुका है, ये हाई कैसे बन चुका है, ये हाई कैसे बन चुका है। तो ये हाई समझने के लिए ना आपको सबसे पहला जो अच्छी सी चीज़ है वो है 5 मूविंग एवरेज। क्या है 5 मूविंग एवरेज। अब देखो यहाँ से लो बन चुका था, आपको दिख रहा होगा यहाँ से लो बन चुका था। अब इसके बाद ये हाई ब्रेक हुआ, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना, तो यहाँ से मेरे को बाई करना है, तो यहाँ से मैं यहाँ तक बन रहता हूँ। अब यहाँ से एक अच्छा सा रेड कैंडल बना, अब मेरे को यहाँ से सेल करना है। अब यहाँ से कैसे बाई करना है, देखिए ये जो लाइन है ना, ये सब कैंडल को टच करके आ रही थी, इसको टच नहीं किया लेकिन यहाँ से हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसको टच नहीं किया लेकिन यहाँ से हाई ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से हाई ब्रेक हुआ है। तो यहाँ से मेरे को अलर्ट हो जाना है और यहाँ से मेरे को बाय करना है। अब ये कैंडल सब टच कर रही थी, ये भी यहाँ से टच कर रही थी, टच नहीं कर रही थी, लेकिन ये कोई लो ब्रेक भी नहीं की। यहाँ से ये लो ब्रेक की एक अच्छी सी रेड कैंडल भी बनी है, तो यहाँ से मेरे को सेल कर देना है। तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सेल कर देना है। तो यहाँ से आपको यहाँ तक का प्रॉफिट मिल रहा है। अब यहाँ पर आपने कब सेल किया है, अगर आप एग्जैक्ट देखो 18,700 पे सेल किया है, और अभी आप यहाँ से प्रॉफिट कब बुक कर रहे हो, 18,550, यानी 150 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर रहे हो आप। हाँ ये चार्ट 1 घंटे का है, एक्चुअल में जो आपको चार्ट देखना चाहिए वो 5 मिनट में देखना है, लेकिन लॉन्ग डिसीजन लेने के लिए ना, एग्जैक्ट मार्केट में क्या होने वाला वो लेने के लिए ना, ये आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये सब यहाँ से हायर हाई ब्रेक हुआ और इस लाइन को, इस कैंडल को टच नहीं कर रहा है, और यहाँ से इस मूविंग एवरेज के ऊपर भी लाइनें आ चुकी है। तो यहाँ से एक जो बॉटम खत्म हो चुका है, अब टॉप चालू हो जाएगा। तो ये टॉप यहाँ से बन रहा है, ठीक है। अभी आप टॉप देखोगे आगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये चलता जा रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ से ये एक शूटिंग स्टार कैंडल बना है, उसके बाद सेलिंग चालू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें ना आप सीखोगे ना, तो आपको बिल्कुल क्लियर भी समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा अब मैंने छोटा किया चार्ट, अभी आपको यहाँ पर देखो, ये कैंडल रेड बनी और इसका भी लो ब्रेक हुआ, तो सेल किया। अब यहाँ पर जो हैमर बना है, यहाँ से हैमर बना, इसका हाई ब्रेक हुआ, और यहाँ से आप देखो हाई ब्रेक होने के बाद में आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे, क्या, यहाँ से हैमर भी बना और इसका हाई भी ब्रेक हुआ, और दूसरा इसका बॉटम भी बन चुका है, दूसरा ये लोअर लो ब्रेक नहीं करना चाह रहा है। तो यहाँ से एक अच्छा सा ट्रेंड ऊपर की साइड में मिला। अब आप बोलोगे कि हाँ 1:5 नहीं मिलेगा, तो कैसे नहीं मिलेगा, 1:2 नहीं मिलेगा तो कैसे नहीं मिलेगा। देखिए यार, आपका ना स्टॉप लॉस 2 बार 3 बार हिट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अगर मैंने आपको एक चीज़ समझाई है कि मान लो आप 5 बार में 500 रुपये गवा देते हो, कितनी बार में 500 रुपये गवा देते हो, तो आपके 2500 रुपये गए। लेकिन अगर 5 बार आप 1000 रुपये आप कमा लेते हो, तो आपके कितने हुए, 5000। तो यहाँ से आपने ओवरऑल 2500 रुपये का फ़ायदा ही किया, आया समझ में। लेकिन आप क्या करते हो, 500 रुपये का ही टारगेट रखते हो और 500 का ही लॉस लगते हो। लॉस तो 1000 का हो जाता है, यहाँ उल्टा हो जाता है कि यहाँ पर लॉस कितना हो जाता है आपका, लॉस 1000 का लेते हो और प्रॉफिट 500 का लेते हो। तो यहाँ से ये जो मेथड है ना, ये आपको बहुत दुख देती है। अब फिर से आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे मार्केट एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। दूसरा यहाँ से अभी सेलिंग प्रेशर आने वाला है, क्योंकि रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है तो सेलिंग आ सकती है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बना, यहाँ से सेलिंग आया, तो यहाँ तक का लंबा सा सेलिंग आया, ठीक है। अब फिर से मार्केट का बॉटम फाइंड आउट करना है आपको। तो मार्केट का बॉटम ये वाला है, यहाँ से बॉटम बन चुका है, यहाँ से फिर से बाइंग आई,
तो यहाँ से अच्छी सी बाइंग आई। अब इतना क्लियर मैं आपको समझा रहा हूँ, इतना क्लियर मैं आपको प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ, फिर भी आप एक वीडियो को लाइक नहीं कर पा रहे, शेयर नहीं कर पा रहे, तो यार क्या कर सकते हैं। ठीक है भाई लोगों, इतना तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए यार, थोड़ा सपोर्ट मेरा भी करिए कभी कभी, क्योंकि फ्री की चीज़ें ज़्यादा पचती नहीं है ना। अक्सर यही होता है, जब हम फ्री की चीज़ें देखते हैं ना तो हम लोग सही से जा ही नहीं पाते। यहाँ पर चलो वो सब छोड़ो, देखो यहाँ से मार्केट का बॉटम बन चुका था, मार्केट ऊपर की साइड में गया, फिर मार्केट ने लो ब्रेक किया, फिर मार्केट का यहाँ से बॉटम बन चुका था, मार्केट ऊपर की साइड में गया। ठीक है, फिर मार्केट का यहाँ से टॉप बन चुका था, मार्केट नीचे की साइड में आया, फिर यहाँ से बॉटम बन चुका था, मार्केट ऊपर की साइड में गया। अब ये बात समझ में आ रही होगी आपको। देखिए मार्केट कैसे चल रहा था, नीचे की साइड में चल रहा था। अब यहाँ से मार्केट ने हाई ब्रेक किया, फिर मार्केट ऊपर की साइड में आया। चलो मैं यहाँ से ही दिखाता हूँ आपको। देखिए मार्केट इस तरह से चल रहा था, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में गया, फिर मार्केट ने ये हाई ब्रेक कर दिया था। अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने ऊपर की साइड में मूवमेंट किया। देखिए जब ये ट्रेंड चेंज हो जाता है ना, तो इस सपोर्ट के आसपास से ही मार्केट वापस रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, देखो ये लो था, यहाँ से आपने बाई किया, यहाँ से ये लो था, यहाँ से आपने बाई किया, और यहाँ से ये लो था, आपने यहाँ से बाई किया। जब आप ट्रेंड को समझ पाओगे, ट्रेंड को मतलब समझ रहे हो, ट्रेंड समझ पाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ पर मेरे को बाई करना है, ट्रेंड को बाई करना है और कहाँ पर मेरे को सेल करना है। देखिए अब ट्रेंड समझो। अब ये ट्रेंड कौन सा चल गया, यहाँ से बाइंग का, लेकिन ये रिट्रेस करेगा, उसके बाद ही तो हम यहाँ पर बाई करेंगे। तो यहाँ से रिट्रेस किया यहाँ तक, यहाँ से बाई किया, फिर से यहाँ से फिर से बाई किया आपने। इतना अच्छी चीज़ें ना दिख रही है मार्केट में, आपको सामने है सारी चीज़ें, लेकिन आप फिर भी ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो मार्केट में। क्यों? क्योंकि आप जो सम्मोहित बोलते हैं ना, सम्मोहित होना मतलब क्या होता है। सम्मोहित का आपको समझ में आता है? सम्मोहित का मतलब क्या होता है, जैसे कोई जादूगर आता है ना, एक्चुअल में वो जादूगर नहीं होता है। मतलब जादूगर तो वैसे जादूगर होता है, वो जादू दिखाता है, मतलब वो जो चीज़ें करता है उस एरिया में हम लोगों को वो जो करता है वही दिखता है। तो मार्केट में भी क्या होता है ना, जो मार्केट करता है वही दिखता है। मार्केट अगर आपको बोलेगा सेल करो तो आप सेल करोगे, मार्केट बोलेगा आप बाई करो तो बाई करोगे। मतलब मार्केट को पता है कि आपसे पैसा कैसे लेना है। जैसे कि एक जादूगर को पता है कि आपको पागल कैसे बनाना है, तो वैसे ही यहाँ पर मार्केट को पता है कि आपको पागल कैसे बनाना है और आपका पैसा कैसे खाना है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर भी वैसी ही है, तो मार्केट को पता है। तो ये जब आप किसी दूसरे से सम्मोहित हो जाते हो तो फिर आप उसी हिसाब से ट्रेड करते हो, उसी हिसाब से आप चलते हो। जैसे कोई आदमी होता है ना अपना सलाहकार, तो वो सलाहकार सलाह देता है, उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो वैसे ही सलाहकार यहाँ पर मार्केट बन जाता है हमारा। तो मार्केट को सलाहकार हटा दीजिए आप। जब आप मार्केट करोगे ना तो मार्केट को सलाहकार मत मानिए। सलाहकार आपके पास में जो ये वाली चीज़ें बना के रखी है, ये वाली चीज़ें आप बना के रखिए। तो जब ये वाली चीज़ें आपको पता रहेगी, देखिए 3 ही चीज़ें मार्केट में होती है। एक चीज़ कौन सी, ये, उसके बाद एक चीज़ ये, और एक चीज़ होती है ये। तो ये 3 फेज होते हैं मार्केट के। अप, यहाँ से अप, साइडवेज और यहाँ से डाउन। अब ये आप समझ में आ गया तो भाई साहब कौन सा अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे बाई करना है। सेल चल रहा है तो यहाँ पे आपको सेल करना है, यहाँ सेल करना है, यहाँ सेल करना है। अब जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो यही तो जानते हैं और यही जानते हैं, ये 3 चीज़ें ही जानते हैं, लेकिन आपको वो 3 चीज़ें समझ में नहीं आती। अब देखो यहाँ से आपने बाई किया, जो बड़ा ट्रेडर हो उसने बाई किया, यहाँ प्रॉफिट बुक किया। अब यहाँ से उसने सेल किया, यहाँ प्रॉफिट बुक किया, यहाँ से फिर बाई किया, यहाँ से फिर सेल किया, यहाँ से फिर बाई किया, यहाँ से फिर बना रहा, यहाँ से फिर सेल किया। तो यही चीज़ें वो बड़ा ट्रेडर करता है, लेकिन हम नहीं करते, क्योंकि हम तो मार्केट के हिसाब से चलते हैं। मार्केट प्राइस है, जो भाव है वो भगवान है, तो भगवान ही आप देखते रहते हो। यहाँ पर देखो सेल करना था, आपने बाई कर दिया होगा क्योंकि आपको लगा कि मार्केट ऊपर हाई ब्रेक हुआ। फिर यहाँ से आपको लग रहा होगा कि आप सेल करो, यहाँ से तो मार्केट गिर रहा है,
तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है। फिर आपको लग रहा होगा कि मार्केट में तो अभी हाई आ रहा, हाई ब्रेक किया, अच्छा सा कैंडल बना तो बाई करो, यहाँ से आपने बाई किया, मार्केट नीचे आ गया। फिर मार्केट में आपने ये देखा कि लोअर लो ब्रेक किया मार्केट में, तो सेल करो, तो आपने सेल किया, मार्केट ऊपर चला गया। फिर मार्केट में आपको लगा कि अब फिर से हायर हाई ब्रेक किया, मार्केट ऊपर जाएगा, फिर बाई करो, तो फिर आपने बाई किया, मार्केट नीचे आ गया। तो यही कंडीशन होती है मार्केट में, यही होता है सबके साथ में कि जब वो सोचता है कि यार अब तो यहाँ से हायर हाई ब्रेक कर दिया तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, अब तो यहाँ से हायर हाई ब्रेक कर दिया मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट एक्चुअल में वहाँ से नीचे आ जाता है, एक्चुअल में मार्केट नीचे आ जाता है। ये देखिए क्यों आ जाता है, उसके पीछे का बताता हूँ मैं कारण। देखिए मार्केट ना हाई ब्रेक करेगा, उसको टेस्ट भी करेगा, इसको टेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर जाएगा। ये हाई ब्रेक किया मार्केट ने, ये टेस्ट करेगा, टेस्ट करके ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे टेस्ट में कोई कैंडल ग्रीन बना नहीं, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो फिर कैसे जाएगा मार्केट। अब यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ से क्या हुआ, नीचे आया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया इसने, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड चल रहा था, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे एक सपोर्ट बना दिया। अब ये सपोर्ट भी ब्रेक नहीं किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये प्राइस एक्शन आप समझ नहीं पाते हो। अभी और मैं पीछे लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए मैं भी कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान आदमी नहीं हूँ, लेकिन देखिए अगर रियलिटी से अगर आप एनालिसिस करोगे तो आप समझ पाओगे कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, क्यों गलती कर रहे हो। अब यहाँ पर देखो इतना बड़ा कैंडल बन चुका था रेड, अब मार्केट को साइडवेज होना ही था, तो यहाँ पे मार्केट पूरा साइडवेज है। अब यहाँ पे आप ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि इतना बड़े कैंडल में देखो यही इस कैंडल का टॉप और बॉटम यही है, तो यहाँ से आप फंस जाओगे। इसलिए ऐसे में थोड़ा सा ट्रेडिंग करने से पहले आपको थोड़ा सा दिमाग में फिट करना है। अब यहाँ पर देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट का ट्रेंड अप था, नीचे आया, ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, इस तरह से ही मार्केट ऊपर चल रहा है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से ठहराव सा आ गया, ठहराव सा मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा छोटे छोटे कैंडल बनने लगे। और भी अगर हम पीछे चलेंगे, देखिए चार्ट कोई सा भी देखो, मैंने क्या बोला आपको, आपको मेन चीज़ समझ में आना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा टॉप बना है, यहाँ पर ये टॉप, यहाँ पर ये टॉप, यहाँ पर ये टॉप है, तो इस टॉप पे मेरे को रिजेक्शन पर सेल करना है। यहाँ पर ये टॉप है तो यहाँ से रिजेक्शन पर मेरे को सेल करना है। यहाँ पर ये बॉटम है तो यहाँ से मेरे को बॉटम पे एक अच्छे से बाइंग कैंडल पे बाई करना है। यहाँ पे ये बॉटम है तो मेरे को बाई करना है। यहाँ पर ये बॉटम है तो कोई अच्छा सा कैंडल दिखेगा तो मेरे को बाई करना है। ये नहीं समझ में आता तो ये रेजिस्टेंस बना लो, ये नहीं समझ में आता तो ये सपोर्ट बना लो। अभी यहाँ से देखो ये ग्रीन कैंडल बनाया, रेड बनाया, सपोर्ट करके ब्रेक करके हाँ ये ऊपर की साइड में गया। सिंपल सा फंडा है यार, इतना मार्केट में इतनी सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल आसानी से समझा दी। अब यही चार्ट में क्या करता हूँ, आपको वन डे के चार्ट, डेली चार्ट एनालिसिस में बताता हूँ। अब यहाँ पर देखो, अब आपको निफ्टी का व्यू बता देता हूँ, निफ्टी 50 का व्यू बता देता हूँ। देखिए निफ्टी 50 का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मार्केट आया, हाई ब्रेक किया, मार्केट हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक किया, यहाँ पर भी हाई ब्रेक किया, ठीक है, आगे समझ में, यहाँ पर भी हाई ब्रेक किया। अब देखिए मार्केट ये जो इसका बॉटम है, ये बॉटम है, अगर मार्केट को, और यहाँ पर एक सपोर्ट ही है, ये सपोर्ट से या तो मार्केट ऊपर चला जाए, थोड़ा सा रिट्रेस करे, अगर मार्केट को यहाँ से नीचे गिरना है तो मार्केट क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करके फिर से नीचे गिरेगा और यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। अगर मार्केट को नीचे नहीं गिरना है, मार्केट को नीचे नहीं गिरना है तो मार्केट यहाँ पर रुकेगा, उसके बाद एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर देगा, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट हो चुका है और इसके बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ये एक रिट्रेसमेंट है। अगर फिर से यहाँ पर अगर बीच में कुछ गड़बड़ करता है तो मार्केट एक अच्छा सा नीचे की साइड में बिहेवियर कर सकता है। और अगर फिर ये लो इस तरह से आ जाए तो यहाँ पर एक सपोर्ट है, अब ये सपोर्ट पर रुकेगा, उसके बाद ऊपर की साइड में मूव दे सकता है, या फिर इस सपोर्ट को ब्रेक कर दे, उसके बाद टेस्ट करे, फिर फेल हो तो फिर मार्केट जा सकता है नीचे। और तो इसको समझ, यही समझो। अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो कि ये हाई था, फिर ये हाई है, फिर ये हाई है, फिर ये हाई है और फिर ये हाई है। देखो मार्केट में ना ये हाई, आप सारी की सारी लाइनें आप मिला लो, ठीक है, लंबी कर देता हूँ मैं, ठीक है। आप मेरे को यहाँ पर बताइए कि कौन सा हाई ब्रेक हुआ मार्केट में, इस तरह से
मार्केट नीचे ऊपर हो रहा है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा डब्लू पैटर्न बना है, डब्लू पैटर्न बना है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं आपको लाइन चार्ट लगा के दिखाता हूँ। क्या होता है ना, एक्चुअल में मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी एक लाइक नहीं कर पाते आप, ये मेरे को बहुत बुरा लगता है। बस अब यहाँ से मैं लाइन चार्ट लगा के देता हूँ और ये मूविंग एवरेज ना हटा देता हूँ, क्योंकि इंडिकेटर की हमने बात नहीं की थी कि इंडिकेटर से हम ट्रेड करेंगे। यहाँ से देख रहे हो आप, यहाँ से भी आपको डब्लू पैटर्न दिखेगा, यहाँ से भी आपको डब्लू पैटर्न दिखेगा, ऐसा तो नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे डब्लू पैटर्न है, मार्केट का ट्रेंड नीचे की साइड में है, तो हम लोग यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे जो डब्लू पैटर्न बन रहा है एक्चुअल में ये है डब्लू, तो यहाँ से डब्लू पैटर्न में आप यहाँ से देख सकते हो, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में कितना भागा है। तो यही चीज़ें आपको देखनी पड़ती है और यही चीज़ें आपको समझनी पड़ती है। हर बार मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता हूँ और आप समझ नहीं पाते हो। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और बड़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो आपको बनाया है, समझाया है। अब आप बोलोगे कि ये इसको हम 5 मिनट में ट्रेड करेंगे तो किस तरह से देखेंगे, तो देखिए 5 मिनट में भी अगर आप ट्रेड करते हो, तो मैंने आपको क्या बोला कि आप 5 मिनट में भी ट्रेड करते हो तो यहाँ से आपको क्या करना है। देखिए ये हाई है, 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 ये हाई है। अब देखिए कंडीशन, देखिए ये हाई को ब्रेक नहीं किया, ना ही इसको टेस्ट किया, ये हाई को ब्रेक नहीं किया, ये हाई को ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, ये हाई को ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, ये हाई को ब्रेक नहीं किया, ये हाई को ब्रेक नहीं किया, और ये हाई को मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे चला गया। अब बताइए एक बुद्धिमान आदमी में और एक मूर्ख आदमी में, बुद्धिमान आदमी और एक मूर्ख आदमी में अंतर क्या है कि उसको प्राइस एक्शन समझ में ही नहीं आता। प्राइस एक्शन समझ में ही नहीं आता। मूर्ख कौन है, जिसको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये जो हाई ब्रेक हो जाएगा और इसको टेस्ट कर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा मार्केट, नहीं तो यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा। अगर ये हाई ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से टेस्ट करेगा, मार्केट ने ऊपर चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ से टेस्ट करेगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हाई ब्रेक करेगा और टेस्ट करेगा, ऊपर चला जाएगा। लेकिन कहीं पर भी ये चीज़ें हुई क्या, नहीं हुई ना। ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसके हाई से पहले से रिजेक्शन ले लिया, इसके हाई से पहले से रिजेक्शन ले लिया, इसके हाई से पहले से रिजेक्शन ले लिया, इसके हाई से पहले से रिजेक्शन ले लिया। तो अब आपके पास में सेलिंग का चांसेस, यहाँ पर पहला चांस है, यहाँ दूसरा चांस सेल करने, यहाँ चांस, यहाँ चांस, यहाँ चांस, यहाँ चांस, यहाँ चांस। अब आपको कितना, एक ट्रेड आपका सक्सेस, दूसरा भी आप सक्सेस, जो तीसरा भी सक्सेस, चौथा भी सक्सेस, पांचवा भी सक्सेस, छठा भी सक्सेस, सातवां भी सक्सेस। 7 ट्रेड आपके कंटिन्यू सक्सेस हो चुके हैं। आया समझ में। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताता हूँ। अगर आप ये समझ गए फिर आप बॉटम भी समझोगे कि बॉटम कौन सा है। तो यहाँ पर ये बॉटम बन चुका है, 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 यहाँ पर ये बॉटम बन चुका है। तो यहाँ से आप इस बॉटम पे खरीदोगे, इस पे खरीदोगे, इस पे खरीदोगे, इस पे खरीदोगे। यहाँ पर आपका एक, यहाँ पर इसमें एक स्टॉप लॉस हिट होता है बस, और कुछ नहीं। यहाँ से भी आपने पैसा कमाया, यहाँ से भी आपने पैसा कमाया, दोनों तरफ से आपने पैसा कमाया। अब मैं यही चीज़ें आपको सिंपल से अगर मूविंग एवरेज से दिखाऊंगा तो फिर वो आपको फिर वही कन्फ्यूज़न, आप उस चीज़ को भी नहीं समझोगे। अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आ रहा तो देखिए मूविंग एवरेज समझिए यार। मैं यहाँ पर फिर से मैं 5 मूविंग एवरेज को ये लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए यार। फिर से 7 लोग ही समझ पाते हैं चीज़ें। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखो, यहाँ से कोई कैंडल का टच नहीं हो रहा था, उसके बाद एक अच्छा सा रेड कैंडल बना, सेल किया था। थोड़ा सा मार्केट ऊपर की साइड में गया, इसको हाई तो ब्रेक नहीं किया, इसलिए हमको स्टॉप लॉस लेना नहीं है। फिर से यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया यहाँ तक, फिर यहाँ से मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया, सेल करना था। फिर से यहाँ से एक शूटिंग स्टार बना, सेल करना था। फिर यहाँ से सेल करना था, यहाँ से सेल करना था। अब ये आप मेरे को बहुत सारे बुद्धिमान बोलेंगे कि यार ये तो सिर्फ लाइव चार्ट में नहीं होता है, सिर्फ आपको ये दिखता है, यहाँ पर दिखता है, लेकिन नहीं होता। तो अब कैसे होगा भाई जब आपको प्रोसेस ही नहीं पता है। अभी मैं आपको बोल दूं कि आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे आप क्रिकेट पे खड़े हो या आप मान लो कोई समोसा बना रहे हो, ठीक है। अब ये समोसा बनाने की प्रोसेस आपको पता ही नहीं है, समोसा बनता कैसे है, तो आप किस तरह से समोसा बनाओगे।
अब आपको ये मार्केट का प्रोसेस ही नहीं पता है, मार्केट का प्रोसेस ही नहीं पता है, मार्केट का मतलब प्रोसेस का मतलब क्या है, आपको प्राइस एक्शन ही नहीं पता है, ये प्राइस एक्शन ही नहीं पता है, ये प्राइस एक्शन ही नहीं पता है, तो आप कैसे बनाओगे यार, कैसे मार्केट में ट्रेड करोगे भाई। पहले ना बेसिक चीज़ कंप्लीट होना चाहिए कि मार्केट का टॉप ये है, फिर ये टॉप है, ये टॉप है, ये टॉप है। जब ये हायर हाई ब्रेक करेगा, टेस्ट करेगा, तो ही मार्केट ऊपर जा सकता है। तब तक तो मार्केट में सेल ही करना है, सेल ही करना है, सेल ही करना है। और क्या बोलेंगे यार, इतना बता दिया है मैंने आपको। चलिए और पीछे दिखा देता हूँ, ठीक है, ये और दिखा देता हूँ, आखिरी चार्ट है, उसके बाद में मैं, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। ये हाई है, उसके बाद में अगर हम ये हाई समझे, 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 अब देखिए यहाँ से इस हाई को ब्रेक किया है, अब मार्केट यहाँ से टेस्ट किया, टेस्ट करके हाई ब्रेक किया, फिर मार्केट ऊपर की साइड में गया। अब आप आगे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये देखो, यहाँ से इसको टेस्ट करके मार्केट ऊपर की साइड में गया। 5 मिनट के चार्ट पर देख रहे हैं, 5 मिनट के चार्ट पर दिखा रहा हूँ मैं ये सब। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे के चार्ट पर या फिर 2 घंटे के चार्ट पर या डेली के चार्ट पर। ये जो अभी वाला दिखा रहा हूँ मैं 5 मिनट के चार्ट पर दिखा रहा हूँ, क्योंकि लोग ज़्यादातर तो इसी में ट्रेड करते हैं, तो 5 मिनट के चार्ट पर ही दिखा रहा हूँ मैं सब। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सहयोग, आपकी वीडियो वाचिंग के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अगर कोई कमेंट हो, कोई मेरे लिए सुझाव हो और कोई आपका सवाल हो तो प्लीज़ यार कमेंट करिएगा।